जय मछुआ समाज दोस्तों, मैं राकेश कुमार बिंद, मछुआ समाज एकता संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष। दोस्तों, आज हमारे समाज की स्थिति ऐसी है कि हम लोग बहुत परेशान हैं। समाज बहुत परेशान है। कोई सरकारी सुविधा नहीं ले पा रहा है। कोई सरकार का दिया हुआ सुविधाएं हमारे तक नहीं पहुंच पा रही हैं। जो भी सुविधाएं सरकार हमको दी है, क्योंकि हमको जानकारी नहीं। जो हमारे नेतागण हैं लोकसभा विधानसभा में, वो जानकारियां दे नहीं रहे हैं। दोस्तों, उनको जानकारी देना चाहिए, समाज को बताना चाहिए। और उसके लिए दोस्तों, आप लोगों को भी आगे आना पड़ेगा। आगे इसलिए आना पड़ेगा, आपके यहाँ कोई डीएम आता है तो आप टीम बना के अपने अपने गांव के लोगों को ले जाकर उसको थोड़ा गुलदस्ता है, फूल है, उसको जाके थोड़ा सम्मान दीजिए। कोई भी जाति का हो, ऐसा हम नहीं बोलते हैं। सम्मान दीजिए और अपनी बातें रखिए। क्या होता है, जब आप मिलने जाते हैं ना, तो आपको टाइम देता है, तो आपकी बात को सुनता भी। आप जाइए, भाई हम सम्मान के लिए आए हैं, कि सर जी आए हैं, उनका सम्मान करने के लिए हमारी टीम, हमारे लोग आए हैं। तो आप जाइए, तो बात सम्मान कीजिए, अपनी बात रखिए कि सर जी आप आए हैं, बहुत बहुत बधाई है, आपने नया आपने ज्वाइनिंग हुई है, आप इस ज़िले में आए हैं। सर जी, हो सके तो हमारे समाज हैं, बहुत गरीब हैं, असहाय हैं, इनको जानकारियाँ नहीं है साहब। हो सके जो भी सुविधाएं हैं, आप हम लोग के माध्यम से, या किसी के माध्यम से, या एडवर्टाइजिंग के माध्यम से, या सर कोई भी गांव में थोड़ा सा जानकारी दीजिए सर। क्योंकि हम लोग बहुत गरीब हैं, झोपड़ी है, हम लोग को घर नहीं है, हम लोगों के पास मकान नहीं है, रहने के लिए व्यवस्था सही से नहीं है, खेती क्यारी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आज डीएम साहब से मिले, अगर मान लीजिए डीएम आए हैं, उनसे मिलिए, तो आपके पास में 2-4 बिस्सा, 5 बिस्सा, 10 बिस्सा जो जगह है वो पट्टा हो जाएगा। तालाब है, उसमें मछली पालने के लिए आपको बिजनेस मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए सर आपको जाना पड़ेगा। आप लोग जब तक घर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा ज़रूरी है। आप ब्लॉक में जेई होता है, ब्लॉक में एसटीओ जो भी बैठते हैं, ब्लॉक के जो भी अधिकारी हैं, वहाँ जाइए, अपनी बात रखिए कि भैया हमारे प्रधान होता है उसको जरिए वो करिए। अगर प्रधान नहीं सुनता है, उसका कंप्लेन जो है 4 औरत, 10 औरत, 20 औरत मिल के, मर्द मत करिए, मर्द लोग मत करिए, लेकिन औरतें 10, 20, 25 हैं, किसी पुरुष को आगे आना पड़ेगा। औरतों को टीम बनानी है, उनका बुक लेना है, लिखना है, उनकी जो समस्याएं हैं कि भाई हम लोग ये चीज़ें नहीं है, ये तकलीफ़ है, ये गांव में ये समस्याएं, आप लिखिए, लिख के उन लोगों का साइन लीजिए और ले जाके आप जो है प्रधान के खिलाफ़ या किसी के खिलाफ़ आप दे दीजिए। उससे क्या होएगा, आपका जो है दुश्मनी नहीं होगी। महिलाओं के प्रति जो है प्रधान कुछ बोल नहीं पाएगा, तो आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी समस्या को सुना जाएगा। लेकिन हम और क्या, आप क्या करते हैं, सोचते हैं चलो यार हो जाएगा, आया है कर देगा। नहीं, जब तक हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आगे नहीं आएंगे, मांग नहीं करेंगे, तब तक हमको कोई सुविधा नहीं मिलने वाला है। कोई सुविधा कोई देने वाला नहीं है, सिर्फ हमारा फ़ायदा लेने वाला है। जैसे हमारे ग्राम सभा में, लोकसभा में, विधानसभा में हम जिसको चुनते हैं, उन लोगों तक हमारी बात जानी चाहिए। और नहीं दे रहे हैं तो सोशल मीडिया है, पहले कोशिश करिए, मिलने की कोशिश करिए, नहीं होता तो सोशल मीडिया, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इसके ज़रिए आप प्रचार करिए, लोगों को बताइए, अरे भाई ये आया है, ये ठीक नहीं है। उनका जो है उनके बारे में, समाज का प्रचार भी करिए, उनके बारे में एकजुट होने का कार्य करें। दोस्तों, जब तक हम संगठित नहीं होंगे, शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की जाए। बच्चे चाहे जितना भी होए, कुछ भी होए, कैसा भी होए,
उसको चाहे जैसा करके उसको पढ़ाने के लिए, पढ़ाने के सिवा उसको कुछ ना बताइए। उसका एक ही टारगेट दीजिए, तेरे को पढ़ना है भैया, तुझको पढ़ना ही है, बाकी कुछ नहीं है। तेरे घर से कोई लेना देना है, गेहूँ चावल राशन से लेना देना नहीं, खेत कियारी से कोई, तेरा टारगेट एक ही टारगेट है, तुझको पढ़ना है बस। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, सिर्फ पढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़ाई के लिए ही उसको प्रेशर डालिए। बाकी जो पैसा कौड़ी लगेगा हम देंगे, लेकिन तुमको सिर्फ पढ़ना है। और कोशिश करिए गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाने की कोशिश करिए। और गवर्नमेंट स्कूल में जाने के बाद जो भी स्कूल हैं वहाँ जाइए, अध्यापक से मिलिए, उसके प्रधानाचार्य से मिलिए, बोलिए भैया हमारे बच्चों को ठीक से पढ़ाइए, आप आए हो, इनको अच्छी जानकारियाँ दीजिए। अगर नहीं सुनता है उसकी कंप्लेन है, मछुआ समाज को बताइए, लोगों को बताइए। नहीं समझ में आता है तो आप डीएम को आदेश ले जाके लिखित में दीजिए, तो आपकी बातें को माना जाएगा। इसलिए जो भी हो, जैसा भी हो, आप लोग एकजुट, एक स्थान डिसाइड करिए, वहाँ मिल के हम लोगों को कार्य करना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। इसलिए आपको पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और एकता भी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मछुआ समाज, जय निषाद राज, जय बिंद, जय समाज, जय जय मछुआ समाज।